दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पे आधारित है। हम वही क्वेश्चन लेकर के आए जो अत्यंत वीवीआई क्वेश्चन यानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। कैलकुलेटर की खोजकर्ता कौन है? कैलकुलेटर की खोजकर्ता कौन है? ये ऑप्शन नंबर है पास्कल, ऑप्शन नंबर है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी एडिसन, ऑप्शन नंबर डी बुनसेन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है पास्कल। सब वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर पर आधारित है, ठीक है जी, याद रखिएगा। सब प्रीवियस ईयर पर आधारित है, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित है, ठीक है, पीवाई की पे आधारित है, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर से एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। क्रोमोग्राम के आविष्कारक है, क्रोमोग्राम के आविष्कारक है पूछा। ऑप्शन नंबर है टोरिसेली, ऑप्शन नंबर है जेबी बॉस, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर डी जॉन हैरिसन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी जेसी बॉस। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी जेसी बॉस, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि रासायनिक फार्मूला क्या है? विरंजन सूत्र जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग बोलते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर है CaCl2, ऑप्शन नंबर है CaCO का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी CaSO4 × H2O। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर है मोटर कार का, ऑप्शन नंबर सी ग्रामोफोन का, ऑप्शन नंबर सी वास्प टरबाइन का, ऑप्शन नंबर डी टेपरी रिकॉर्डर का। तो इसका आंसर का अपने टेपरी रिकॉर्डर यानी कि टेप रिकॉर्डर जो बोले जाते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा जो कमेंट करिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रामोफोन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या? ऑप्शन नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी देने का, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों इसका नाम होता है। क्या इसका फॉर्मूला क्या आता है? NaHCO3। इसके याद रखिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। एक खाने योग भूमिगत तना है, एक खाने योग भूमिगत तना। ऑप्शन नंबर है आलू है, ऑप्शन नंबर है मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी गाजर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है आलू है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर थॉमसन एल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर विलियम ने, ऑप्शन नंबर सी एकरमैन ने, ऑप्शन नंबर डी ग्राहम बेल ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करें। बेकिंग सोडा का निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रवाहित होने जाने वाली कैसे होती है गैस होती है पूछा। ऑप्शन नंबर है O2 का, ऑप्शन नंबर है Cl2 का, ऑप्शन नंबर सी N2 का, ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है। किस पादप उत्तक के चालनी नालिकाएँ यानी सीव ट्यूब्स एवं शाह कोशिकाएँ यानी कंपेनियन सेल्स पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है जाइलम में, ऑप्शन नंबर है फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी विभाज उत्तक में, ऑप्शन नंबर डी मृदु उत्तक में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम में। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। मनुष्य के कान का स्राव का परास क्या है? मनुष्य का कान का स्राव परास क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है 20 से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर है 200 से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 1000 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20 से 20000 हर्ट्ज। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 से 20000 हर्ट्ज। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट इंटू 3H2O, ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। और नए हैं तो फ्रेंड्स
चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पे आधारित है, VBI क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम लेकर के आ रहा हूँ। तो याद रखिए ये कीजिए, और जीके का भी क्लास जो आता है उसको भी कीजिए, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए आप, तो आप देखिएगा फिर कितना, आप जैसा फिर कमेंट कीजिएगा, आप लोग बोलिएगा तो लास्ट टाइम रहेगा तो उस टाइम आपको हिंदी और इंग्लिश का क्लास दे देंगे, उस टाइम हिंदी और आपको इंग्लिश का क्लास दे देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है जी। इसके ये दोनों का हम क्लास लेकर के आएंगे। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती है? कौन सा कोशिकाएं किसका निर्माण नहीं करती है? फ्लोएम का। ऑप्शन नंबर है चांदनी के लिए लिखा है, ऑप्शन नंबर है फ्लोएम की वाहिका, ऑप्शन नंबर सी कोशिश, ऑप्शन नंबर फ्लोएम तंतु। तो इसका आंसर का फ्रेंड कौन कीजिए? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम का निर्माण नहीं करते कौन सा? फ्लोएम वाहिका, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा लेंस अपसरित करता है? ऑप्शन नंबर है उत्तर लेंस, उत्तर अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी समतल उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर सी और केवल उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर डी केवल अवतल लेंस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी केवल अवतल लेंस। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। समुद्री ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किस पर पड़ता है? समुद्री ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किस पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर समुद्री जहाज पर, ऑप्शन नंबर टापू पर, ऑप्शन नंबर से समुद्री मछली पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्री मछली पर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सोडियम सल्फेट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, याद रखिएगा जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से वृद्धि रोधक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर एब्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी एब्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर भी एब्सिलिक अम्ल। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। मनुष्य अधिकतम कितनी ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन नंबर है 80 डेसीबल, ऑप्शन नंबर 85 डेसीबल, ऑप्शन नंबर से 90 डेसीबल, ऑप्शन नंबर 95 डेसीबल। तो इसका आंसर का अधिकतम कितनी ध्वनि सुन सकता है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 85 डेसीबल, ठीक है जी। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर भी 85 डेसीबल। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। चौक तथा संगमरमर रासायनिक रूप में कहलाते हैं, रूप से कहलाते हैं कुछ। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। पौधों में कोशिका दीर्घ द्वार स्तंभ या तने में वृद्धि इक्वल टू सहायक है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन का, ऑप्शन नंबर से साइटोकाइनिन का, ऑप्शन नंबर एथिलीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। जब ध्वनि तीव्रता अधिक होती है तो शोर कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो शोर कहा जाता है। निम्न में से क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है तेज चिल्लाना, ऑप्शन नंबर है पत्थरों को काटना, ऑप्शन नंबर सी उद्योगों का शोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। पदार्थ के अवयवों को कणों में क्या कहा जाता है? कणों को क्या कहा जाता है कुछ। ऑप्शन नंबर अणु, ऑप्शन नंबर परमाणु, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो पदार्थ के अवयवों के कणों को क्या कहा जाता है अपने? अणु या परमाणु, ठीक है जी, याद रखिएगा। अणु एक से अधिक कण से मिलकर के बने होते हैं और परमाणु एक ही कण के कणों से मिलकर के बने होते हैं। यही डिफरेंट है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उत्तक? निम्नलिखित में से कौन जटिल उत्तक? ये कुछ। ऑप्शन नंबर है दीर्घ कोशिकाएं स्क्लेरेट, ऑप्शन नंबर है दारू जाइलम, ऑप्शन नंबर सी स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन नंबर सी दीर्घो उत्तक। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी दारू के जाइलम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर है पीत ज्वर, ऑप्शन नंबर टाइफाइड, ऑप्शन नंबर से सिफिलिस, ऑप्शन नंबर है टिटनेस। इसका आंसर का आपको वायरस जनित रोग कौन सा फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर है पीत ज्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। शुद्ध पदार्थ में कितने भागों में बटा होता है? शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर तत्व, ऑप्शन नंबर मिश्रण, ऑप्शन नंबर से अवधातु, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों,
चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहे हैं, दृढ़ोत्कीय रेशो की कोशिकाएं भित्ति का किससे बनी होती है? कुछ ऑप्शन नंबर लेग्निन से, ऑप्शन नंबर सी पेक्टिन से, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी हेवी सेल्यूलोज से। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है लेग्निन से। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है लेग्निन से। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है, अवतल लेंस में कौन सा ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस में कौन सी ऋणात्मक होती है? कुछ ऑप्शन नंबर फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर शक्ति, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी सी ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है, तने का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन नंबर काइनिन के जनन में सहायक, ऑप्शन नंबर मृदा से जल व खनिज लवण का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी पौधों को मृदा से संलग्न करना, ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश को पत्तियों को बनाए रखने में। इसका आंसर का मुख्य कार्य का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के समान आवाज़ उत्पन्न को क्या कहा जाता है? समान आवाज़ को उत्पन्न क्या कहा जाता है? ये कुछ ऑप्शन नंबर प्रतिरोध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ध्वनि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों का नाम दिया गया है? ये कुछ ऑप्शन नंबर 120, ऑप्शन नंबर 112, ऑप्शन नंबर सी 115, ऑप्शन नंबर डी 118। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 118। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कोई ऑप्शन नंबर हिस्टो, ऑप्शन नंबर एंटर, ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोलॉजी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सी लेंस की इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? कुछ ऑप्शन नंबर है समतल लेंस की, ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस का। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है, ध्वनि क्षेत्र नियंत्रण कहाँ तक के है? ऑप्शन नंबर निवास क्षेत्र तक है, व्यवसाय क्षेत्र तक का, ऑप्शन नंबर औद्योगिक क्षेत्र तक का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर धातु, ऑप्शन नंबर धातु, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन, तत्व कितने प्रकार का होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, धातु धातु और धातु। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करें, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष पौधों की जड़ों में न्यूक्लियस की खोज की थी? ये पूछा, न्यूक्लियस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1665, ऑप्शन 1972, ऑप्शन नंबर 1831, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1833 में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ, लेंस जो दो अंदर की ओर वक्रित होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सभी। जिसका अंतर का ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यौगिक, ऑप्शन नंबर अणु, ऑप्शन नंबर सी परमाणु, ऑप्शन नंबर डी धातु। जिसका अंतर का ऑप्शन नंबर डी धातु। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर ल्यूइस हॉक ने, ऑप्शन नंबर डी स्लाइडर ने, सवान ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्लाइडर एंड सवान ने। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, वायुयान की आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर एलन ट्यूरिंग ने ये मॉडर्न कंप्यूटर का किया है। ये किसने किया है? मॉडर्न कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी आर्विले एवं विल्बर, ऑप्शन नंबर डी जेसी बोस। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्विले एवं विल्बर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर कवक का, ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया का, ऑप्शन नंबर सी वायरस का, ऑप्शन नंबर डी फंगी का। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कवक का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करें, अधातु की विशेषता क्या है? अधातु की विशेषता ऑप्शन नंबर धातु ग्रहणीय होता है, ऑप्शन नंबर चमक नहीं होती, ऑप्शन नंबर से आघातवर्धनी नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि एकदम जेन्युइन में पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एकदम VPI क्वेश्चन जो लेकर आ रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें पढ़ाई करना है वही जो एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ एग्जाम से हो।
तो इसी को वही क्वेश्चन लेकर के आना है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है, किस लेंस में m का मान हमेशा m+1 से कम होता है? ऑप्शन नंबर है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर कहाँ रहेगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम लाया था? ऑप्शन नंबर 1970 में, ऑप्शन 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1990 में, ऑप्शन नंबर 2000 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 2000 में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, ल्यूक हॉक ने सर्वप्रथम किस जीवित में कोशिका देखा? ऑप्शन नंबर आरबीसी को देखा, ऑप्शन नंबर शुक्राणु को देखा, ऑप्शन नंबर जीवाणु को देखा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में देखा। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में देखा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर धातु, ऑप्शन नंबर अधातु, ऑप्शन नंबर यौगिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का अपने ग्रहण करते, ग्रहण कौन करता है? धातु। कौन करता है? धातु। और देता कौन, त्याग कौन करता है? तो वह अधातु। याद रखिएगा जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा हूँ, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा होता है? ऑप्शन नंबर आभासी, ऑप्शन नंबर छोटा, ऑप्शन नंबर सीधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, ब्राह्मण के अध्ययन क्या कहा जाता है? ब्राह्मण के अध्ययन की क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी गाइडोलॉजी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या करें, निम्न में से कौन सा धातु का गुण क्या है? ये ऑप्शन तन्यता होती है, विद्युत सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी चमक होते हैं, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है क्या कह रहा है देखते हैं, रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? ये कुछ ऑप्शन नंबर है आर्वेली वेल्बर ने, ऑप्शन नंबर सीवी रमन ने, ऑप्शन नंबर सी ग्रैहम बेल ने, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन ने, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कुछ होता है आप फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी, कमेंट करके आप बताइएगा क्लास कैसा लगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और मैं एग्जामिनेशन का एग्जाम पॉइंट से लेकर के क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कुछ बोलिए, जब मई और जून का टाइम आएगा तो उस टाइम मैं इंग्लिश और हिंदी की क्लास आपको लेकर के आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।